जो मंदिर था वो क्या किया, जो जगह टीडीआई ने मंदिर के लिए छोड़ी थी उसको बेच दिया। उसके बाद जो पार्क था, पार्क की 1284 गज जमीन, पार्क किसका होता है? आपने भाई मंदिर तो बिकवा दिया, अब तुम पार्क के अंदर मंदिर बनाने आ गए। ये क्या है? वो क्या अलाटमेंट है? कौन सी अलाटमेंट है? वो मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई। ऐसे वचन दे चुके हैं कि यूडी लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से आजाद करवाएंगे, पार्क की जमीनों को अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, टीडीआई का लाइसेंस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, टीडीआई का लाइसेंस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। टीडीआई सिटी की अनिर्धारित भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा निरंतर बढ़ता हो जा रहा है और कुछ अधिकारी मिलकर इन प्लॉटों की रजिस्ट्री करवा देते, भूमि की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। नगर निगम अधिकारी मिले हुए हैं, डीटी विभाग मिला हुआ है, तमाम बातें आप कह रहे हैं। क्या मानते हैं कि कारण क्या है? देखिए, मैं जो भी शब्द बोलता हूँ वो प्रमाण से बोलता हूँ। आज ये मामला हमारे आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ है। जहाँ पेड़ पौधे हों, ऑक्सीजन का स्रोत बनता है, पर्यावरण ठीक होता है, लेकिन उसके ऊपर भी भूमाफिया और बिल्डरों ने कब्जा कर लिया। उसकी भी फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, जालसाजी के साथ रजिस्ट्रियाँ करा ली गई। आने वाले भविष्य का गला घोटना चाहते हैं भूमाफिया। उस चीज़ को लेकर के हम उन भविष्य के लिए लड़ रहे हैं कि कम से कम ठीक हवा में हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जी सकें। टीडीआई में मैंने 25 जून को डीटीपी ऑफिस का ज्ञापन दिया था, जिसके अंदर मैंने कहा था भाई यूडी लैंड ग्रीन बेल्ट की रजिस्ट्रियाँ होगी। उसमें मैंने कुछ रजिस्ट्रियाँ ये रही 3 रजिस्ट्रियाँ मैंने दी थी, ये रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं। इन्होंने एक नोटिस भेजा, वो भी मैंने दोबारा कंप्लेंट की। मका ये ग्रीन बेल्ट के नीचे, टावर के नीचे शोरूम बन गया, अगर यहाँ को हादसा हो गया कौन जिम्मेवार है? इन्होंने शोकाज नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने कुछ नहीं किया। टीडीआई मालिक से मिल करके, टीडीआई मालिक से मिली भगत करके सारा का सारा मामले को घुमाने का प्रयास किया। मैंने नगर निगम में वहाँ की जो पार्क के अंदर देखिए, एक मंदिर की जगह थी ए ब्लॉक में, उसको वहाँ कुछ बीजेपी के पार्षद हैं वो माफियागिरी कर रहे थे और कर रहे थे। उन लोगों ने मंदिर की जगह की प्रॉपर्टी आईडी बनवाई, नगर निगम से मिल करके उसको बिकवा दिया। तो कहते हैं कि संस्था के नाम अलॉट करवाई। मैं अभी बताऊंगा ना, मेरी पहले बात तो होने दो। जो मंदिर था वो क्या किया, जो जगह टीडीआई ने मंदिर के लिए छोड़ी थी उसको बेच दिया। उसके बाद जो पार्क था, पार्क की 1284 गज जमीन, पार्क किसका होता है? सरकार का होता है। पार्क टीडीआई का नहीं है, सरकार का है। पार्क आम आदमी का है, पार्क आम जनता का है। आपने भाई मंदिर तो बिकवा दिया, अब तुम पार्क के अंदर मंदिर बनाने आ गए। ये क्या है? वो क्या अलाटमेंट है? कौन सी अलाटमेंट है? वो मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराते? क्यों? मतलब जहाँ पेड़ लगने से सैकड़ों पेड़ लगते, तुम वहाँ कंक्रीट के महल बना रहे हो, लोगों का गला घोट रहे हो। ये इन लोगों के ऊपर तो पहले भी इस प्रकार के मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, और उस पर मेरे पे प्रमाण है, मेरे पे FIR पड़ी है मेरे पास, जो इन लोगों ने तहसील कैंप के वो खसरे से वहाँ जाके सनोली रोड पर रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। मेरे पास सारे हैं, सारे अखबारों में छपा है, सारे तुम्हारे चैनलों पे चला है। वे लोग जितने प्रकार के भूमाफिया हैं सब सारे शहर को पता है। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाता, मैं जाता हूँ कि मुझे आने वाले हमारे भविष्य के लिए जो जगह छोड़ी गई हैं उनके ऊपर कब्जा बर्दाश्त नहीं। यही बात कहता है विपक्ष। जहाज रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जहाज बेच दिए। आप कह रहे पार्क बेच दिया, मंदिर बेच दिया, यूडी लैंड बेच दी। मैं तो कागज ले रहा हूँ, मैं तो रजिस्ट्री भी ले आया हूँ। उनके पास नहीं है। नहीं है, मैं ले आया हूँ। यह डीटीपी का काम था। चौकीदारा किसका है? डीटीपी का। काम कौन कर रहा है? जोगेंद्र स्वामी। क्यों कर रहा है? मेरे को कुछ सनक नहीं है, मेरे को सनक एक ही है, अब हम जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे, पूरा शहर देखता है, पूरा सरकार मेरे खिलाफ है, पूरा प्रशासन मेरे खिलाफ है, सब मेरे खिलाफ है, लेकिन ये ईमानदारी के साथ आने वाले बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। ये जब अगर ये कब्जे होने लगे तो कहाँ रहेंगे लोग? क्या बचेगा? ये जीट रोड के ऊपर ग्रीन बेल्ट बेच दी, वहाँ जाके बेच दिया इन बिल्डरों ने, यूडी लैंड बेच दी। अंसल में हमने लड़ाई लड़ी, अंसल मालिक दिवालिया घोषित होके गया।
यूडी लैंड के मामले में अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ा। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे दिवालिया घोषित हो सकता है? करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं, कैसे दिवालिया? हजारों करोड़ का गबन था, हजारों करोड़ का यूडी लैंड का, हजारों करोड़ का। और हमने पानीपत से लेकर के चंडीगढ़ तक प्रदर्शन किए, उनके काले चिट्टे खोले। सरकार ने देखा कि ये अधिकारी, हमारे भी बड़े बड़े अधिकारी अंदर जाएंगे, उनको बचाने के लिए, अंसल मालिक को बचाने के लिए उनको दिवालिया घोषित करा दिया। पूरी दिवालिया अंसल आज टीडीआई वाले मालिक को आज अपने आप को बचाने की बात करता है। जिस प्रकार वो कहता है मेरे मैनेजरों ने किया, अरे भाई मैनेजर कैसे रजिस्ट्री करा देगा? मालिक तो तू है, तेरे खाते में पैसे जा रहे, मेरे पास प्रमाण है। जिन लोगों ने तेरे खाते में पैसे देकर रजिस्ट्री करा, कैसे भागेगा? इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। सेवने की वायलेंस नहीं, धोखाधड़ी, जालसाजी, षड्यंत्र के तहत फर्जी दस्तावेज जैसे सरकारी जमीन को बेचा गया है, वो काम नहीं किया। इसमें नगर निगम ने भी फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाई। इसने तहसील ने भी फर्जीवाड़ा किया, स्टाम्प ड्यूटी चोरी की है और वहाँ की रजिस्ट्रियाँ की। इसने डीटीपी भी मिला हुआ है। वो क्या कहावत है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जा न जाए पर वचन न जाई। ऐसे वचन दे चुके हैं कि यूडी लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से आज़ाद करवाएंगे, पार्क की जमीनों को आज़ाद करवाएंगे, ऐसे वचन दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल खाली कराएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कराएंगे। अभी हमने यहाँ दिया है, उसके बाद डीसी साहब से मिलेंगे, उसके बाद चंडीगढ़ डीटीपी हेडक्वार्टर के अंदर भी जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस सरकार में समेटेंगे सारा मामला। हो जाएगा सरकार में समाधान, हमारा प्रयास है। मैं सरकार नहीं हूँ, लेकिन हमारी लड़ाई जब तक हम ये जीत हासिल नहीं करेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे। आप हमारे प्रत्यक्ष हैं, मेरे से आंखें आंख मिला के बात करें। जब तक हम इसकी लड़ाई को नहीं जीत जाएंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ, इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। जब तक जिंदा है, जब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। ये शहर का भाग्य अच्छा है कि जोगिंदर स्वामी जैसे शहर में है, जो इस नेक्सस को बेनकाब कर रहे हैं। आज इलेक्शन में करोड़ों रुपए लग रहे हैं, करोड़ों रुपए लोग टिकटों को दे रहे हैं। ये करोड़ों रुपए आता कहाँ से है? ये भूमाफिया, ये जो टीडीआई अंचल भूमाफिया है, नेताओं के साथ और इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ नेक्सस होता है, तब ये करोड़ों रुपए देते हैं। कमाई से करोड़ों रुपए नहीं इकट्ठे होते। आज करोड़ों रुपए ये इनसे इकट्ठे होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। दूसरी बात, अगर कंपनी के अकाउंट में 1 रुपया भी जाता है आता है, इतनी बड़ी कंपनी, उसे पता नहीं होता कि मेरे अकाउंट में किस चीज़ का पैसा आया। 1-1 इंच का इनके पास हिसाब होता है। इन्हें पता होता है हमारी इतनी गज जगह है और कौन सी बेची है, कितना नंबर बेचा है। उसके बावजूद ये पैसे लेते हैं और कहते हैं अभी भ्रष्ट अधिकारी थे, उनकी लापरवाही से ये काम हुआ है। ये सारा नौकरशाह और इन बिल्डरों से मिलकर ये नेता लोग इस पे लीपापोती कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल। वो होता है ना कि वो चौकीदार क्या काम होता है कि रात को कहता है कि जागते रहो, जागते रहो। लोगों को जगाने का काम जोगिंदर स्वामी जी कर रहे हैं, पर लोग जाग नहीं रहे। जागेंगे, जागेंगे, क्योंकि देखिए मेरा होगा। देखिए मैं बताता हूँ, लोग निराशावादी हो चुके हैं। मैं लोगों का कसूर नहीं, लोग इस तंत्र से तंग हो गए। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरह रिश्वतखोरी बढ़ रही है, जिस तरह अधिकारी लूट मचाने में लग रहे हैं, लोग तरस्त हो गए। लोगों को आ गया पैसे दे दूंगा, काम करा लूंगा। लेकिन एक गरीब आदमी, मैं उस दिन रोया था वहाँ नगर निगम में, कि एक माँ बाड़ी बेच करके अपना प्रॉपर्टी आईडी बना रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन एक दिन आग उठेगी, हम इसको शांत नहीं होने देंगे। हम लोगों को जगाएंगे, हम घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, लोगों को कहेंगे अपने हकों के लिए जागो। मैं कहता हूँ मुर्दे हो चुके हैं सब, मुर्दे, लेकिन एक दिन उठेंगे, जगेंगे। धनाड़ लोगों के काम हो रहे हैं, गरीब आदमी परेशान है, उनके काम नहीं होते हैं। आप बता रहे हैं कि महिलाएं बाली बेचकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवा रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी, करप्ट अधिकारियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? मैंने अभी कमिश्नर साहब को भी इसके बारे में ज्ञापन दिया था। प्रॉपर्टी आईडी जो बनाई फर्जीवाड़े में, उन्होंने कमेटी बना दिया। देखो अभी कमेटी क्या कर रही है। वो कमेटी नहीं करती, हमारी कमेटी तो जागी है, हमारी कमेटी तो लड़ेगी, चाहे तहसील कार्यालय, चाहे निगम कार्यालय, चाहे डीटीपी कार्यालय। इनको जब तक हथकड़ी नहीं डलवाएंगे, हम नहीं रुकते, हमारी लड़ाई लड़ेंगे। जोगिंदर स्वामी, इनका कहना है कि ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे और ना थकेंगे। इस मुद्दे को उठाकर उसको इसका समाधान करवा कर ही दम लेंगे। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।